मुझे 6 साल हो गए, हमारा कोई भी समय पे पैसा नहीं दिया जाता है। डिलीवरी हो, चाहे नसबंदी हो, चाहे पीपीआईसीडी हो, मात्र 75 रुपए दिए जाते हैं पोलियो बूथ के भी। कोरोना वायरस में सबकी सेफ्टी हुई, लेकिन हमारी क्या सेफ्टी हुई? क्या सेफ्टी दी हमें मोदी जी ने? क्या दिया हमें योगी जी ने? ये बताइए। सबका आयुष्मान कार्ड है, हमारा कोई आयुष्मान कार्ड नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जितने दूर मेरा घर है ब्लॉक है, इतना पैसा मैं किराए में लगा देती हूँ, कुछ भी नहीं बचता। अपने बच्चों को छोड़ती हूँ, अपने हस्बैंड को छोड़ती हूँ, मेरे बच्चे बीमार भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, तब भी मैं छोड़कर जाती हूँ, लेकिन ड्यूटी पूरी करती हूँ। लेकिन इसके बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं जिला बदायूं से हूँ, आशा संगनी के पद पे हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका प्रमोशन हो गया आशा वर्कर से आशा संगिनी, पैसा बढ़ा कि खाली प्रमोशन? कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें रह के कुछ नहीं है। आशाएं दिन रात, संगनी दिन रात भाग दौड़ करती हैं, लेकिन उनका कोई वेतन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं हैं वो सड़कों पर उतर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग 75 जिलों की आशा बहुओं ने लखनऊ में डेरा जमा लिया है और ये आंदोलन 3 चरणों में चल रहा है। एक चरण पूरा हो चुका है जिसमें 25 जिले शामिल थे। दूसरे चरण का आंदोलन में भी 25 जिलों की आशा बहुएं आ जाई हैं। आंदोलन फिर से बड़ा रूप ले रहा है और इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश इस आंदोलन को ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन का समर्थन भी मिला है। चुनाव का वक्त है और आशा बहुओं को उम्मीद है कि चुनाव में सरकार इनकी मांगे मानेगी। ये आशा बहुएं 15-15, 16 सालों से उत्तर प्रदेश में पीएचसी और सीएचसी पर काम कर रही हैं। 24 घंटे इनसे काम लिया जाता है। अस्पताल में जरूरी काम होगा, इनको बुला लिया जाएगा। 54-55 तरीके के इनसे काम लिए जाते हैं। वेतन कितना मिलता है? 2000 में क्या घर चल सकता है? क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मैं जयश्री गंगवार हूँ, आशाओं की मंडल सचिव हूँ, मंडल बरेली से। हम लोग यहाँ आज दूसरे चरण में उपस्थित हुए हैं और कल से हमारा धरना प्रदर्शन जारी चल रहा है, लेकिन अभी तक हमसे किसी ने आकर किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की है और ना ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन है और ना ही कोई आगे की सुनवाई है। और हमारा महासंघ सरकार से मान्यता प्राप्त महासंघ है, जिससे उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन जुड़ी है। उस रूप में हम लोगों के साथ ये यूनियन है और इस यूनियन का हम लोग इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। खास करके बात यह है कि ये सरकार जब से आई है, मजदूर वर्ग के खिलाफ इन्होंने एक तरह की मुहिम छेड़ रखी है और उल्टी दिशा में चीज़ों को ले जाने का, तमाम मजदूरों की मजदूरी, वेतन जाम, यहाँ तक कि जो सुविधाएं मिली हुई थी उनको भी वापस लेने की बात कर रही है। तो जब यहाँ पर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन तेज होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन जब यहाँ पर तेज होता है तो प्रस्ताव दिया जाता है कि शासन से आप लोगों की वार्ता करा दी जाएगी और यहाँ से इनको एक आश्वासन दे दिया जाता है। वो आश्वासन लेकर ये लोग जिलों में चले जाते हैं। लेकिन इस बार आशा बहुओं ने ठान लिया है कि उनको सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं, शासनादेश चाहिए। चुनाव का वक्त है, सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन इस बार बातें हवाई नहीं, जमीनी स्तर पर चाहिए। सरकार ने इनको जमीन पर बैठा दिया है। आप किस जिले से आई हैं? मैं बदायूं जिले से आई हूँ, ब्लाक तेगमा मेरा। हाँ, कितने साल से आप आशा बहु? मैं 2006 से लगी थी। हाँ। और मैं 2006 से और आज देख लो कौन सी है, 24 चल रही है और 2,000-2,500 रुपए अपनी कमाई से घर वर बनवाया है कुछ? कुछ नहीं बनवाया, छप्पर का घर है। मेरे तो हस्बैंड भी खत्म हो गए, मेरे 5 बच्चे हैं मेरे पास और मेरी गुदर नहीं हो रही, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पे बैठूंगी। तो वेतन वगैरह टाइम से नहीं मिलता? नहीं, टाइम से नहीं आता है। जिले में शिकायत की? हाँ, जिले में शिकायत कई बार कर चुके हैं। सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई नहीं होती कोई सुनवाई नहीं। 24 घंटे में इन लोगों से काम लिया जाता है। काम का कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन ये लोग आयुष्मान कार्ड बनाती हैं, डिलीवरी भी कराती हैं, अस्पताल में व्यवस्थाएं भी देखती हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। आपका क्या नाम है, कहाँ से आई? मेरा नाम उषारानी, जिला मुरादाबाद से, तहसील बिलारी और सियासी कुंदर की। हमारा कोई साल से काम कर रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए, हमारा कोई भी समय पे पैसा नहीं दिया जाता है। डिलीवरी हो, चाहे नसबंदी हो, चाहे पीपीआईसीडी हो, मात्र 75 रुपए दिए जाते हैं पोलियो बूथ के भी। कोरोना वायरस में सबकी सेफ्टी हुई, लेकिन हमारी क्या सेफ्टी हुई? क्या सेफ्टी दी हमें मोदी जी ने? क्या दिया हमें योगी जी ने? ये बताइए। सबका आयुष्मान कार्ड है, हमारा कोई आयुष्मान कार्ड नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं है। मेरी यही है, जितनी भी मेरी आशाएं बहनें हैं, सबकी सैलरी बांध दी जाए, मानदेय समय पे दिया जाए हमारा।
सबका वेतन जो मिले। जो हमारा रुका हुआ पैसा वो सारा हमारा रुका हुआ पैसा दिया जाए। जो हमारा पैसा कटौती में आता है वो बिल्कुल नहीं है, सारा पैसा रुका हुआ हमारा आना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मानदेय चाहिए। केवल मान ले। हमें 2000 रुपए मिलते हैं, लेकिन जब हम मैं जिला मुरादाबाद से हूँ, ब्लॉक कुंदरकी से हूँ, लेकिन जितने दूर मेरा घर है ब्लॉक है, इतना पैसा मैं किराए में लगा देती हूँ, कुछ भी नहीं बचता। अपने बच्चों को छोड़ती हूँ, अपने हस्बैंड को छोड़ती हूँ, मेरे बच्चे बीमार भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, तब भी मैं छोड़कर जाती हूँ, लेकिन ड्यूटी पूरी करती हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं खुद बीमार हूँ दिमाग की। ड्यूटी पूरी करती है, ड्यूटी पूरी करती है, लेकिन मतलब कुछ जितना नहीं मिलता हमें। तो आने जाने में किराया आने जाने में 2000 रुपए मिलते हैं सिर्फ, 50 रुपए। हाँ, डेली के एक दिन में हाँ, और जब भाई हम बाहर होते हैं तो 10-20 रुपए का कुछ खाते पीते भी हैं, तो हम कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? सरकार हमें मानदेय न देगी। कौन सा अधिकारी काम कर रहा है? अस्पताल में और कुछ खाने पीने नहीं, नहीं, कुछ नहीं, एक कप चाय की बात नहीं करता, वही भी हमारी। PSC में अधीक्षक हर बात के लिए आशा के लिए तैयार, हर बगल हर मोड़ पे हर टाइम आशा के लिए तैयार। काम है तो ना है तो आशा के लिए तैयार। उसका किराया कौन देगा? 2000 रुपए में क्या कर लेंगे हम? अपने बच्चे ही पालेंगे, सब काम कर लेंगे हम 2000 में। कोरोना में, हाँ कोरोना में आशा बहुओं ने बहुत काम जी, बच्चों को छोड़, अपने हस्बैंड को छोड़, हम खुद मरीज हो गए, हमारी आशाएं बहन कुछ मारी गई। बताइए, आप बताइए। कोविड टाइम का पैसा नहीं मिला, डिलीवरी कराते कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ना ही किसी चीज का पैसा मिल रहा है, और सीधा नहीं तो कहाँ पर गाली दी जाती है? गाँव अस्पताल में गाली, गाँव में भी दी जाती है, अस्पताल में भी दी जाती है। हर मोड़ पे हर कदम पे काम लिया जाता है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। सब कुछ नहीं हाँ ना, हमारा मानदेय होना चाहिए, 21,000 का मानदेय होना चाहिए हमारा, और हमारा जो पैसा रुका हुआ सारा फाइनल होना चाहिए। पैसे हमारा अधिकार, हमारा मेरा नाम मूसा रानी है, मिलक बगा की हूँ, कुंदरकी मेरा ब्लॉक है, तहसील बिलारी है, जिला मुरादाबाद है। मानदेय होने चाहिए, पूरी की डिलीवरी कराते हैं, 600 रुपए लगते हैं, वो भी मिले नहीं मिले। मैं जिला बदायूं से हूँ, आशा संघनी के पद पे हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा, आपका प्रमोशन हो गया आशा वर्कर से आशा संघनी, पैसा बढ़ा कि खाली प्रमोशन? कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ। इसमें रह के कुछ नहीं है। आशाएं दिन रात संघनी दिन रात भाग दौड़ करती हैं, लेकिन उनका कोई वेतन नहीं है। आज तक हम लोग की यही मांग है कि हमें सिर्फ वेतन दिया जाए, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, एक एक हमारी समय सीमा निश्चित की जाए काम की। हम इतने फालतू नहीं है। अगर कोई भी महिला है, अगर उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उसके लिए भी 6 महीने की कम से कम अवकाश दिया जाए, जैसे टीचर्स को अवकाश मिलता है। हमारी यही सारी डिमांड है। अच्छा, आप कितने साल से काम कर रही हैं आशा वर्कर के तौर पर? मैं सन 2006 से, मतलब 2006 से 14-6-20, आपको करीब 17 साल होने वाले हैं। यस, और आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पे सरकार कुछ PF या ये कुछ आप लोगों को भी बोनस कुछ नहीं पैसा नहीं, मिला? कोई कुछ नहीं मिला हुआ है हमारे लिए, कोई बोनस नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 17 साल, कुछ नहीं है। 17 साल जो लोग राज्य की सेवा कर चुके हैं, उन्हें उसका दर्जा भी नहीं मिला है। तो आप लोगों को कभी ये नहीं लगा सरकार 2-2, 3-3 हजार में आप लोगों से इतना 8-8, 10-10 घंटे काम कराती, गांव में कहीं घूम रहे, कहीं मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, आशा बहु इतना काम करती है, टीका भी लगाना है, पोलियो पिलाने जाना है, डिलीवरी भी करानी, तो आप लोगों को नहीं लगता आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है? बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ में। हमें आज तक की सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है, ना हमारे आशा को, ना आशा संघनी के लिए। हमारी योगी जी से, मोदी जी से बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी आशाओं का 21,000 संघनी का उससे बजट के अनुसार उस हिसाब से पैसा बढ़ाया जाए। अगर आशा का 21,000 है तो संघनी का कम से कम 30 या 35,000 मानदेय निश्चित करना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? हम जिला पीलीभीत से आए हैं, पीलीभीत से। ब्लॉक पूरनपुर हाँ। जी। तो पीलीभीत में तो मैं उत्तर प्रदेश के हर जिले में मैंने काम किया है। जी। पीलीभीत में वहाँ शेर बाग बहुत घूमा करते हैं, आप बहुत लोग घूमा, गाँव देहात में गाँव जाते हैं। गाँव हाँ। हमारे यहाँ तो मतलब आए दिन पीलीभीत में घटना हथेली लेके हथेली पे लेके घूमते हैं। जान हमारी आशाओं को मतलब जाती हैं तो किसी दिन रोड भी जाम हो जाता है, घर भी नहीं पहुँच पाती है। मतलब शेर मतलब हमारे आसपास ही मंडराता रहता है। हम लोग जान अपनी हथेली पे लेके घूमते रहते हैं। कम हमला कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं, हमारी जान की कोई परवाह नहीं, कुछ कहा नहीं जाता। 2000 में हाँ, आप कहाँ से आई? हमें वहीं से पीलीभीत से। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी हैं, अवध के भी हैं, बुंदेलखंड के भी हैं, उत्तर प्रदेश के आप लोग शायद 25 जिलों के लोग आ जाए हैं। तो ये जो आंदोलन है ये 3 चरणों में चल रहा है।
कल 25 जिलों के लोग आए थे, आज 25 जिलों के लोग आए हैं और कल फिर ये आंदोलन जारी रहेगा। कल फिर 25 जिलों की आशा वर्कर जो आएंगे सरकार खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हाँ अच्छा ठीक, अच्छा सरकार बात मान ले तो बढ़िया। हाँ, खुशी खुश सारे लोग चले जाए खुशी खुशी। और सर एक बात है कि सरकार को चाहिए कि हम लोगों को कितनी परेशानी होती है, क्या दिया हमको सरकार ने। तो जो आशा बहुओं का आंदोलन है, ये आशा बहुएं जो है ये यही कह रही है कि सरकार अगर इनकी बात मान ले तो ये लोग यहाँ से सुखी सुखी चली जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से अपील है कि इन आशा बहुओं की तरफ देखा जाए। आशा बहुएं इसमें 10-10, 12-12, 15-15 साल से राज्य के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। इनका जो वेतनमान है 21,000 रुपए की ये लोग वेतनमान की मांग कर रही हैं। सरकार से अपील है कि आशा बहुओं के लिए कुछ ना कुछ अच्छा फैसला यहाँ से हो। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज को सत्ता तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।